हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके साथ। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो लास्ट क्लास में हमने किया था सेक्शन फॉर्मूला की लास्ट एक्सरसाइज, या कह लीजिए कुछ लास्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में कंप्लीट किए थे। डियर स्टूडेंट्स, तो आज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, अब की बार हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल का या किसी क्वाड्रिलेटरल का विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मींस अब से पहले आपने जो भी एरिया पढ़ा है ट्राइंगल का, जो भी आपने फाइंड आउट करना सीखा है, यू हैव लर्नड इट बाय द यूजिंग ऑफ ज्योमेट्री, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है बच्चे? सो देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बाय द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सपोज करते हैं हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी। दिस इज ए बी एंड सी। वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी ट्राइंगल को अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारा है कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर अब हम इसको अरेंज करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। सपोज करते हैं हमारे पास में ये एक ट्राइंगल गिवन है। दिस इज द ट्राइंगल ए, दैट इज x1 y1, या बल्कि ये कहिए दिस इज ए x1 y1, दिस इज x2 y2, आप इसे b ले लीजिए, एंड दिस इज c x3 एंड y3। क्लियर है बच्चे? हमने क्या ले लिया, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। हमें क्या करना है, हालांकि हमें क्या होना है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही आपको लर्न करना है, इसका प्रूफ नहीं आएगा, बट हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमारे पास बना कैसे। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को सीधा सीधा नीचे ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने ड्रॉ कर ली, हमने सपोज किया ये पॉइंट है M, इस लाइन को भी नीचे ड्रॉ कर लीजिए, दैट इज पॉइंट N, और इस लाइन को भी नीचे ड्रॉ कर लीजिए, लेट दिस इज पॉइंट P। हमने क्या किया, एक ये ड्रॉ कर लिया, ये और ये, हमने इसी फिगर को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब अगर हमें ये चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया, हमें चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया, तो प्यारे बच्चों क्या कर लें, अगर हम ये पूरी फिगर का अगर हम एरिया निकाल लें और इस फिगर में से ये जो फिगर बचती है नीचे वाली, इसको माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ जाएगा। हमारे पास एरिया आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी का। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो बाकी पूरा बड़ा फिगर होगा, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। किस किस में, एक हमने ले लिया ए एम एन बी और एक ले लिया बी एन पी सी, दोनों के दोनों ट्रेपीजियम हैं। तो अगर हमें निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एन एम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एन एम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एन पी सी, इन दोनों को ऐड करें और क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ए सी पी एम या ए एम पी सी। ए एम पी सी भी क्या है आपके पास, एक ट्रेपीजियम में ही है। ए एम पी सी भी क्या है आपके पास, एक ट्रेपीजियम है। क्लियर है? लेकिन अब बात आती है कि हमें ए बी एन एम का एरिया कैसे मिलेगा। भाई ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट
इंटू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या करना है, 1/2 इंटू एच, यानी कि पैरेलल जो दोनों साइड्स हैं ये इसके पैरेलल है, इन दोनों साइड के बीच की जो डिस्टेंस है ये मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये mn है कितना, फिर हम बात करेंगे am कितना है, bn कितना है, cp कितना है, np कितना है। ये सारे डिजिट्स हम पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, देखिए ये आपका x1 y1 है, मींस दिस इज पॉइंट, ये होगा आपके पास x1, ये x2 y2 था, सो दिस इज x2, ये x3 y3 था, तो दिस इज x3। सिमिलर वे में यहां पर हम देखते हैं, सो दिस विल बी y1, दिस विल बी y2, एंड अगर आप इसको सामने लेके बिल्कुल जाएंगे दैट इज y3। ठीक है भाई, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए am, सिंस am आपके पास कितना है, दैट इज y1। फिर हम बात करते हैं, हमें चाहिए, सपोज करते हैं bn भी हमें चाहिएगा, दैट इज इक्वल्स टू y2। फिर हमें चाहिए cp इज इक्वल्स टू y3। क्लियर है, ये हमें जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी तो लेंथ मिल गई, अब हमें चाहिए इनके बीच की डिस्टेंस mn कितना है हमारे पास, mn इज m से n तक, तो ये देखिए ये पूरा तो था आपके पास x2 एंड दिस इज x1, तो mn कितना हो गया, दैट इज x2 माइनस x1। फिर हमें चाहिए np कितना होगा भाई, np हमारे पास ये पूरा है x3 और यहां से यहां तक है x2, तो ये कितना रह गया भाई, ये रह गया x3 माइनस x2, सो np इज x3 माइनस x2। और अगर हम बात करें पूरा mp की अगर हम बात करते हैं, सो mp विल बी यहां से यहां तक, ये पूरा x3 था, ये x1 था, तो क्या बचा, x3 माइनस x1। ठीक है भाई, क्या बच गया, x3 माइनस x1। क्लियर है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहा हूं, ए ट्राइंगल एबीसी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसके 3 कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहला x1 y1 है, तो ये अगर हम यहां पे ड्रॉ करें, सो दिस पॉइंट इज m, हमने परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किए हैं, सो ये हो गया आपके पास m, b से ड्रॉ किया n, c से ड्रॉ किया दैट इज p। क्लियर है, m जो हमारे पास ये जो पॉइंट होता है OM दैट इज x1, O से n तक की डिस्टेंस इज x2, तो mn कितना हो गया, x2 माइनस x1, तो हमारे पास mn आ गया x2 माइनस x1। फिर हम np की बात करें, तो यहां से यहां तक पूरा x3 होगा, mn तक यानी सॉरी O से n तक की डिस्टेंस थी x2, तो ये क्या बचा, np बच गया, x3 में से x2 माइनस कर दो तो ये बच जाएगा np। क्लियर है बच्चे, इसके बाद अब हम ये लेंथ नापते हैं, कितनी है, दिस इज y1, ये y2 है एंड दिस इज y3। क्लियर है, अब जैसे कि आपको बताया था, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, हमने क्या किया, ये पूरा एरिया निकाल के पूरे का पूरा, उसमें से हम इस ट्रापीजियम को माइनस कर देंगे, एरिया एबीसी का बच जाएगा। इस पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ए बी एन एम एक ट्रापीजियम है और दूसरा है बी एन पी सी दूसरा ट्रापीजियम है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब इस पूरे में से अगर हम ए सी पी एम को माइनस कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब बात करते हैं ट्रापीजियम ऑफ एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी एन एम। ए बी एन एम क्या हो जाएगा भाई, दैट इज 1/2 इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, पैरेलल साइड्स के बीच की जो लेंथ होती है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनके बीच की लेंथ ये थी यानी कि mn, और mn कितना आपके पास x2 माइनस x1 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये क्या हो गया y1
प्लस y2, 1/2 इंटू x2 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y2 प्लस, अब प्लस क्या है, ट्रापीजियम ऑफ BNPC, BNPC में 1/2 इंटू हाइट क्या है भाई, हाइट है ये NP क्या है हमारे पास, दैट इज x3 माइनस x2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 माइनस क्या करना है अब 1/2 AMPC, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये उनके बीच की हाइट है, सो दैट विल बी 1/2 इंटू ये हाइट कितनी होगी MP कितना, x3 माइनस x1 इंटू में अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड दैट इज y1 प्लस y3, ठीक है बच्चे। तो हमने मेन काम क्या किया कि सबसे पहले हमने अलग अलग जो भी हमें डायमेंशंस चाहिए थी हमने वो फाइंड आउट की, उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABNM प्लस BNPC माइनस AMPC के लिए फॉर्मूला बनाया ताकि हमें मिल जाए ट्राइंगल ABC का एरिया। अब हमने जब इसका एरिया लिया वो भी रख दिया, पुट कर दिया, BNPC के लिए उसके जो भी डायमेंशंस है उनकी वैल्यूज पुट कर दी, एंड AMPC के लिए उसकी भी डायमेंशंस पुट कर दी। तीन स्टेप्स बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी स्टेप्स में कहीं पर भी हल्की सी चूक हुई और ये समझ लो हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इस पूरे को सोल्व। क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 क्या करें, कॉमन ले लीजिए, 1/2 हमने कॉमन ले लिया और अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना इसको शुरू कर देते हैं, दैट इज x2y1, ध्यान से देखिएगा, x2y1 प्लस x2y2, फिर करेंगे माइनस x1 y1 एंड माइनस x1 y2, ठीक है बच्चे, प्लस हमारे पास आ गया x3y2, इसके बाद x3y3 आ गया प्लस में x3y3, इसके बाद माइनस x2y2 आ गया एंड माइनस x2y3 आ गया, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब आ गया है माइनस का, तो ध्यान रखिएगा जो प्रोडक्ट करके आएगा उसका साइन बदलेगा, तो क्या करना है, x3y1 हो जाएगा माइनस का x3y1, x3y3 ये भी हो जाएगा माइनस में ही x3y3। आगे बढ़ते हैं, x1y1 ये यहां पर माइनस है, माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा क्या, x1y1। फिर आगे बढ़ते हैं, x1y3 ये किस में हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा x1y3, दैट्स ऑल। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हमें क्या करना होगा भाई, अगर इनमें से कुछ कट सकता है तो उसे काट लेंगे। क्या कट सकता है, x2y2 देखिए क्या कहीं पर है, और x2y1 हमारे पास नहीं है, x2y2 ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा। x1y1 क्या और हमारे पास है कहीं पर, यहां पर है, माइनस में x1y1 है और ये है प्लस का x1y1, क्लियर है। फिर x1y2 और कहीं पर है, नहीं मिलेगा। x3y2 कहीं और पर है, देख लीजिएगा निगाह एक बार करके, नहीं है। क्या x3y3 है हमारे पास, यस होगा जरूर, x3y3 ये भी है और ये भी है, कट जाएगा। क्या और बाकी हमारे पास अभी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो आपस में कट सकता हो, नहीं। तो अब हमारे पास में आ गया 1/2 इंटू जो जो हमारे पास बचा है उसको एक साथ लिख लीजिए, x2y1 माइनस x1y2 प्लस x3y2 माइनस x2y3, फिर हमारे पास आ गया प्लस x1y3 एंड माइनस x3y1। तो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला तो हमें यहां से ही मिलता है, हमारे पास जो एरिया आएगा ट्राइंगल का एक तो यही हो जाएगा। आप चाहते हैं यहां पर भी यूज कर सकते हैं इसको, कैसे, 1/2 x2y1 माइनस x1y2 प्लस x3y2 माइनस x2y3
प्लस x1y3 माइनस x3y1। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको क्या करेंगे बच्चे, फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। 1/2 इंटू x1y2 माइनस में है एंड x1y3 यहां पर प्लस में है। एक तो इसको साथ ले लीजिए x1 के, फिर हमें लेना चाहिए, फिर हम ले लेते हैं इसमें आगे देखिएगा क्या लिया हमने, x1 चलिए यहां से कॉमन ले लीजिए, पहले x1 माइनस का कॉमन ले लिया, यहां से बन गया y2 माइनस y3। क्लियर है। अब इसके बाद x2 y1 है और x2 y3 है, यहां पर अब हमने कॉमन ले लिया माइनस x2 कॉमन लेने पर हमारे पास आ गया ये प्लस का हो गया y3 माइनस y1। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो बाकी बच गया यहां से ले लीजिए माइनस x3 कॉमन और हमारे पास आ गया y1 माइनस y2। अब क्या किया हमने, माइनस को बाहर ले लिया कॉमन, क्या कर लिया, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया और हमारे पास हो गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर हो गया भैया। अब क्योंकि माइनस आ रहा है और हमें यह पता है अगर कोई चीज है तभी उसका एरिया है, तो क्या बच्चे किसी भी चीज का यानी कि किसी भी ट्राइंगल का या क्वाड्रिलेटरल का क्या एरिया नेगेटिव हो सकता है? नेवर। किसी भी ट्राइंगल का क्वाड्रिलेटरल का एरिया माइनस नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब हम क्या लिख देते हैं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 1/2, माइनस को भी बदल दिया जाएगा पॉजिटिव में और इसको लिख दिया जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, ताकि अंदर चाहे माई वैल्यू माइनस में बने चाहे प्लस में बने, आपके पास जो एरिया आएगा वो क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि एरिया हमेशा ही पॉजिटिव ही होगा बच्चे, नेगेटिव में एरिया नहीं हो सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, 1/2 इंटू, बहुत याद रखना आसान है अगर आप पैटर्न को जानते हो, पहचानते हो। देखिए ध्यान से देखिएगा पैटर्न, x1 प्लस x2 में और प्लस x3 में, यानी कि x1 x2 x3 पहले प्लस में है, अंदर क्या है x1 है, y2 है, फिर y3 है माइनस में, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। x1 है तो y का पहले y2 आया फिर y3 आया, फिर x2 है, x1 के बाद x2 आ गया और जो अंदर ब्रैकेट में शुरू हुआ है, जो यहाँ पे दूसरी डिजिट थी y3, वो यहाँ पे शुरू हो गई y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2। क्लियर है बच्चे। सो ये हमारा फॉर्मूला बना है, या फॉर्मूला हम कह सकते हैं ड्राइव हुआ है। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला होगा और अब जो हमारे पास में नेक्स्ट एक्सरसाइज चलने वाली है, जो आपकी सी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो क्या होगी, वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगी। क्या होगी, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगी। सो दैट इज कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी नाम दे दीजिए, चाहे और कोई भी दे दीजिए, that will be 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. That's all. This is the area of the triangle, of any triangle whose coordinates are given. जिसके हमें coordinates पता है, उस triangle का जो एरिया होगा, we will find out the area with the help of this formula. चलिए एग्जांपल लेते हैं, या कह लीजिए क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोज आर, जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 5 -5 7, ए कोऑर्डिनेट हो गया, बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है -4 -5 -4 -5,
एंड जो थर्ड कोऑर्डिनेट, जो थर्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट है दैट इज 4 5। ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल्स टू 1/2 इनटू, सबसे पहले आया x1 हमारे पास क्या है -5 इनटू ये x1 y1 अगर आप ले रहे हो x2 y2 ये x3 y3, तो अब आप ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे, ध्यान रखिएगा। x1 हो गया -5 तो y2 रखना है पहले ये वाला -5 माइनस, अब आप लगाएंगे y3 क्या है दैट इज ऑल्सो 5, सो माइनस का 5 हो गया, प्लस आना है x1 ये था, x2 ये है -4 इनटू -4 हमने ये लिया है तो y3 आएगा ये वाला 5 आ गया y3 हमारे पास, माइनस y1 क्या है दैट इज 7 प्लस x3 क्या है हमारे पास दैट इज 4, y1 क्या है ये, अब जब हमने x वाला ये लिया है तो y1 यहां से शुरू होगा दैट इज 7 माइनस y2 माइनस प्लस का हो जाएगा 5, दैट्स ऑल। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वैल्यूज पुट करनी, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 -5 इंटू -10 -4 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 7 और 5 दैट इज 12। क्या आ जाएगा 1/2 10 5 50 प्लस का हो जाएगा 4 2 8 प्लस का 8 12 4 48 प्लस का 48। क्या आ गया भाई दैट इज 1/2 इंटू 8 प्लस 8 16 4 प्लस 5 and 1 10 106/2, so 1/2 into 106 that is 53 square units. So what will be the area of this triangle? That will be 53 square units. So dear students, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है जिसके हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं, यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है बच्चे? अब सेकंड आता है, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा ये आएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास अब कोई भी ट्राइंगल दे दे, मैं समझता हूं आप निकाल सकते हो उसका एरिया बहुत ही इजीली, अब आप फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर अब हमारे पास में ट्राइंगल का एरिया, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप सभी खुद करेंगे। क्या करेंगे आप एक बार अभी खुद से ट्राई करेंगे। सो द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल बी फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इसने कहा है कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। सो ए इज 3 1, B is 9 -5 and C is 14 0 and D is 9 90। हमें ये कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कीजिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो हमें अभी ट्राइंगल का एरिया तो पढ़ाया है, क्वाड्रिलेटरल का तो पढ़ाया नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आप इसी क्वाड्रिलेटरल को, इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल को सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए, अब क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट्स में टूट गया, हो गया दो पार्ट्स में डिवाइड। दोनों पार्ट्स क्या है, ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल है। और अब अगर आपको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का, तो आप क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। अब क्या किया हमने, इसको सिंपली 2 क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग स्प्लिट कर लिया, और क्या करना था हमें, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो सबसे पहले अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फिर से वही प्रोसेस होना है, 1/2 फॉर्मूला जरूर लिख लेना हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि जब आप एग्जाम में करोगे तो वहां पर तो आपको कुल एक क्वेश्चन दिया गया होगा, फॉर्मूला लिखना ना भूलिएगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको यहां पर फॉर्मूला ही लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू x1 इंटू y2 माइनस y3। तो x1 हमारे पास आ गया दैट इज 3,
y2 क्या हो गया, दैट इज -5 माइनस y3 इज 0 प्लस x2 इज 9 इंटू y3 इज 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1 प्लस x3 इज 14 इंटू y1 इज -1 -1 माइनस 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 प्लस का हो जाएगा 5 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन क्लोज्ड. So that is equals to 1/2 into 5 3s are 15 माइनस का 9 1s are 9 प्लस का 5 minus 1 that is 4 into 14 56 प्लस का. So that is equals to 1/2 into 56 plus 9 that is 65 minus 15 that is 40. So that is 20 square units. तो अभी हमारे पास एरिया आया है ट्राइंगल एबीसी का. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू दैट इज एसीडी. अब उसको भूल जाओ. अब हमारे पास x1 दैट इज 3 y2 दैट इज 0 माइनस y3 दैट इज 19 प्लस x2 दैट इज नाउ इट इज 14 इंटू 19 माइनस 1 होना था तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया प्लस x3 दैट इज 9 इंटू -1 माइनस 0. दैट्स ऑल. क्या क्या हमने सही सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दी. क्या मिल गया, दैट इज 1/2 इंटू -19 इंटू 3 माइनस का 57 19 प्लस 1 दैट इज 20 इंटू 14 280. यहां पर रहेगा -9 कितना हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू 280 प्लस का है और माइनस का हो गया कितना -66. सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 280 माइनस 66 दैट इज 214 आ गया. डिवाइड करेंगे 2 से 2 1 0 2 7 जा 107 स्क्वायर यूनिट्स. ये हो गया 107 स्क्वायर यूनिट्स. तो अब हमारे पास टोटल एरिया किसका आ गया. सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दैट इज इक्वल्स टू ABC का क्या था, दैट वाज 20 प्लस 107 यानी कि 127 स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो एरिया क्या आ गया अब हमारे पास, दैट इज 127 स्क्वायर यूनिट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही. आज हमने सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए स्टार्टिंग की है. आपको क्या करना है, जो सिंपल जो क्वेश्चन है सिर्फ इन दो टाइप्स के, मींस ट्राइंगल्स के तीनों वर्टिसेस गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और या फिर क्वाड्रिलेटरल के आपको चारों वर्टिसेस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल. आपको ये दो टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं. बहुत ज्यादा आज के लिए मैंने होमवर्क आपको दिया नहीं है, सो ये होमवर्क जरूर हो जाना चाहिए और टाइमली हो जाना चाहिए. इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल होगी, उस क्लास में हम आपसे इसके बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हो सकता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 3 वर्टिसेस दे दिए गए हो और एरिया दे दिया गया हो, चौथा वर्टिसेस आपसे पूछ लिया गया हो, या हो सकता है आपको ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस गिवन है, थर्ड वर्टिसेस में या तो x की वैल्यू गिवन नहीं है या y की वैल्यू गिवन नहीं है, एंड यू हैव टू फाइंड दैट व्हेन एरिया इज गिवन. क्लियर होगा. और इसके बाद हम कोलिनियर पॉइंट्स होंगे 3, कब होंगे क्यों होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास को ध्यान से देखिएगा, टाइम का ध्यान रखिएगा कि किस टाइम आपके पास आती है, उसको जरूर वॉच कीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी वहीं से ही आएंगे. सो बेसिक है, तो सबसे पहले आज इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. सो एंजॉय कीजिए आपका अपना दिन. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.